जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखने वाले डायरेक्शन जो कंपटीशन के लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम डायरेक्शन के बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और कौन मेथड होते हैं, किस वे से हमें सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चंस को, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा। पहला हमारे पास जो मेथड है उसका कोई मेथड तो है नहीं, वैसे ऐसे आप कर सकते हो। इसे फ्री स्टाइल का है मतलब क्या कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसे वैसे हम लोग वर्क करते हैं डायरेक्शन के लिए। और दूसरा हमारे पास एक मेथड आता है नेसवन, जो काफ़ी हेल्पफुल है, नेसवन मेथड। तो ये दोनों मेथड को देखने के बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो इन दोनों से परे है, मतलब इन दोनों पर वो लागू नहीं होता, तो उन्हें भी हम लोग जो क्वेश्चन के बेसिस पर देखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्री स्टाइल में समझते हैं। फ्री स्टाइल वाला आखिर में एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम इसको अप्रोच लेते हैं, और दोनों में से इजी कौन सा है। दोनों अपने अपने लेवल में बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला फ्री स्टाइल जो है हर एक क्वेश्चन में लागू हो सकता है, लेकिन अगर उसमें घुमाव लेफ्ट राइट ये सब ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास नेसवन काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैसे हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो टर्म यूज होते हैं वो भी हम यहाँ पर जानने होंगे। ओके, टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा। डायरेक्शन कहने का मतलब क्या, ये डायरेक्शन, ये हमारा इधर में हमारा क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ होता है। ओके, ईस्ट ये कहने का मतलब क्या, ये पूरब, ये उत्तर पश्चिम और ये हमारा दक्षिण, ऐसा हमारे पास है। उसके बाद ये जो हमारे पास चार डायरेक्शन आपको दिखाए गए हैं, ये हमारा ऑलवेज जो सही होता है, अप्रोक्सीमेट जो है हर जगह जो है यही हमारा अप्लाई होता है। ओके, चाहे मैप हो चाहे और भी, अगर आपके पास बुक है और आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आप समझ लें कि इधर में हमारे पास क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर में वेस्ट, इधर में नॉर्थ और नीचे में साउथ होगा। यानी कि ये किसी भी बुक का जो ऊपर वाला पोर्शन हमारा उत्तर होता है। या फिर अगर आपके पास कोई मैप हो तो वहाँ पर अगर ऐसा डायरेक्शन दिखा दे तो आप समझ लेना कि ये ऊपर जो है उत्तर है। ऊपर में क्या है, यहाँ पर उत्तर। ओके, नॉर्थ हमारा ऊपर है, ठीक है, ऐसा आप समझ रहे हो। तो ये हमारे पास चार डायरेक्शन है। इन चारों डायरेक्शन जो है एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और इनके बीच से हमारा एक और डायरेक्शन हमारा लागू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ से अगर ये गया 45 डिग्री पर, कितना पर, 45 डिग्री पर, मतलब पूर्व और ये उत्तर के ठीक बीचों बीच ये जो जहाँ पर जाएगा वो उधर, इसे हम बोलेंगे उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व या फिर पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, पूर्वोत्तर रेलवे। यहाँ से ये जो डायरेक्शन जाता है इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास क्या होगा, 45, इधर से भी 45 और इधर से भी 45, दोनों तरफ से इक्वल एंगल। ये हमारे पास जो डायरेक्शन होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये मुझे लगता है कि आपको पता होगा। इधर में हमारे पास ये जो डायरेक्शन होगा ये हमारा पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये कुछ भी दे सकता है वहां पर। और ये आपको पता है दक्षिण पूर्व, ये क्या हमारे पास हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर दे दे और बोले कि कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की मतलब क्या समझना है हमारे पास, साउथ की ओर, ऊपर की तरफ मतलब क्या, उत्तर की ओर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास 8 डायरेक्शन है, 4 हमारे पास ये जो मेन है, ये और ये, और उसके बाद इनके अलावा जो इनके बीच वाले जो पोर्शन है वो डायरेक्शन हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व किधर होता है, उत्तर पश्चिम किधर है, दक्षिण पूर्व किधर है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, इनके अलावा हमारे पास ये भी समझना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट मतलब होता क्या है, बायां, और राइट का मतलब दायां। ओके, क्या बोले वहां पर, बायां और दायां। आपको ये पता होना चाहिए, जिस इस हाथ से अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये हमारे पास ये कौन सा हैंड होता है, ये हमारा दायां हाथ होता है, और ये हमारे पास बायां हाथ। ओके, क्या
ये जो मार्कर मेरे हाथ में है इस डायरेक्शन में, ऐसे आप समझो जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो ये वाला हाथ आपका, ये हाथ जो क्या हो रहा है वो दायां और इधर वाला बायां हो रहा, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये आप समझ रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो ईस्ट इसका क्या हो रहा, और हाँ वो भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो खड़ा किस ओर से है, उसका चेहरा किधर है, वो भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम इस डायरेक्शन की तरफ कोई खड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है यहाँ पर सेंटर पर और पूरब की तरफ वो देख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका उत्तर जो है लेफ्ट साइड होगा, उत्तर क्या होगा वो लेफ्ट साइड, और राइट में क्या है इसका दक्षिण है, ठीक है। मतलब ये कोई व्यक्ति यहाँ पर था, आगे बढ़ते लेफ्ट मुड़ा, मतलब लेफ्ट मतलब ऊपर ऐसे, ये ऊपर की तरफ चला गया, राइट, और यहाँ पर आके राइट बोलता कि हम दायां जा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पर देखिए, ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे ये खड़ा है और उसको यहाँ से आगे चलकर राइट मुड़ना होगा, दायां मुड़ना होगा तो ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, और उससे बायां मुड़ना होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट है, और ये आपको बखूबी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताना कि यहाँ से जो, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया कोई व्यक्ति, यहाँ पर पहुँचा है, पहुँचने के बाद वहाँ से लेफ्ट लिया है, लेफ्ट इसका इधर होगा कि उधर होगा, यहाँ से लेफ्ट इधर या उधर, तो हमें ये जानने होगा कि यहाँ पर चेहरा उसका उधर है, तो इधर वाला ये हमारा एल होता है और इधर वाला राइट होता है, लेफ्ट इधर राइट उधर। अगर कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से हमें समझना पड़ेगा इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर। ओके, ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा यहाँ पर कि ये जब नीचे जाए तो क्या होगा, किधर से हमारा लेफ्ट होता है, किधर से राइट होता है, ये हमारा सेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंस। ये आपका जो एक्चुअल में जो डायरेक्शन चैप्टर है, जो कंपटीशन में बहुत ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, वो क्या चीज़ करता है, आखिर में डायरेक्शन का सेंस आपके पास है या नहीं है। आप किसी विभाग में आप जॉब करने वाले हैं, आपके पास डायरेक्शन का सेंस एक्चुअल में अवश्य होना चाहिए। क्यों ऐसा, इसका रोल क्या है होता है इसका, इससे यही रोल है कि अगर आप कहीं पर्टिकुलर एरिया में जाए तो अगर आपके पास इस डायरेक्शन है, आप देख पा रहे हो कि हाँ सूर्य जो है, सूर्योदय जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये हमारा पूरब हो रहा, दक्षिण किधर हो रहा, दक्षिण हमारा इस साइड में हो रहा, उत्तर किधर हो रहा तो इस साइड में हो रहा। ये हमें बखूबी पता होना चाहिए, सेंस हमारे पास होना चाहिए कि एक डायरेक्शन की हेल्प से बाकी सारा डायरेक्शन जो है हमारे पास आ जाए, इसलिए हम डायरेक्शन यहाँ पर ये पढ़ पा रहे हैं। ओके, और टू बोलते आप अपने स्थान, जैसे टोल किया आप अपने स्थान से जो है राइट मुड़िए, तो राइट मतलब क्या, राइट किधर हमारे पास, मेरा राइट जो इधर है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस तरह से मुड़ जाऊंगा, अपना लेफ्ट मुड़िए, लेफ्ट मुड़ कर जो 10 मीटर आगे चलिए। जैसे नहीं आपने देखा होगा कि जैसे मूवी वगैरह में दिखाता है कि किडनैपिंग हो जाता है तो वहाँ पर पैसे मांग करता है, क्या बोलता है, गाड़ी से उतरो 10 मीटर पूरब चलो, तो पूरब पता हो रहा तब ना, तो 10 मीटर हमें पता होना तब ना यहाँ पर। तो इसी केस में हमारे पास क्या, ये डायरेक्शन हम पढ़ पा रहे हैं। ओके, पढ़ रहे हैं इसको ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, एग्जामिनेशन में भी काफ़ी इसका यूज है ज़बरदस्त। और इसमें टर्म हमारे पास, हाँ इसमें एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। क्या क्या, एक हमारे पास दे सकता है केवल डायरेक्शन पूछेगा कि आप जो केवल डायरेक्शन बता दो, दिशा आप जिसे बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछता है। डायरेक्शन के साथ साथ क्या, डिस्टेंस में, आप बताओ कि इतना समय के बाद जो है वो किस डायरेक्शन में गया है। ओके, उसका मेन एक्चुअल में पोजीशन कहाँ पर है, और वो अपने ओरिजिन से मुख्य बिंदु से कितना दूर है, ये आपको वहाँ पर दूरी भी कभी पूछ लेता है। ओके, अगर आपसे केवल डायरेक्शन पूछे तो उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे करना है, उन सब को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर ऐसा भी मैंने यहाँ पर सुन रखा है क्या कि जो बोलते हैं क्या कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में जो है डायरेक्शन के केस में जो है अगर केवल डायरेक्शन पूछे तो डिस्टेंस को हम लोग भूल जाते हैं कि क्या दिया हुआ है, लेकिन हमें वहाँ पर डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करते हुए चलने होंगे। अगर डिस्टेंस आप मेजरमेंट करते हुए नहीं चलेंगे तो आपका जो डायरेक्शन आएगा वो पूरी तरह से गलत होगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से वो गलत होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मैं क्यों वहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये फ्री स्टाइल में कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री स्टाइल जैसे बोलेगा वैसे ही हम यहाँ पर करना है, और काफ़ी इजी भी होता है, तुरंत आ भी जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस क्वेश्चन में आएगा, किस क्वेश्चन में नहीं आएगा। ओके, जिस पर नहीं आएगा उससे वो हम क्या
टेस्ट में, उस कंडीशन में हम लोग नेशन पर जाएंगे। नेशन में एक मेथड है जो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्री स्टाइल वाले क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको करना क्या है, बस प्रैक्टिस करके आपको बस जवाब देने होंगे तुरंत आपके पास। अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप डालिए और वहाँ पर फटाफट इसको कैलकुलेशन करके आपको बताइए। ओके, इन सबको मिटा देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करते हैं और कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे। ठीक, इसको भी यहाँ पर रहने देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे फटाफट देखिए तो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जो ये देखते हैं उसे टिप दो आंसर कि हाँ इसका तो आंसर यही होगा। ओके, हाँ इसमें जो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन क्या जो मतलब ये आपके पास ऑप्शन आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ ये नॉर्थ आप दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, एक शाम राज ने शाम को, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ा कि सुबह हो कि शाम है, ये आपको ध्यान रखने होगा क्योंकि सुबह और शाम में डायरेक्शन हमारे पास फिक्स हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सुबह और शाम, और कोई व्यक्ति यहाँ पर है सुबह जब बात की जाती है इसका मतलब उसका परछाई पश्चिम की ओर बनेगा। सुबह में सन हमारे पास उधर आएंगे ना पूरब की तरफ, यहाँ पर कोई खड़ा है तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, पीछे की ओर मतलब पश्चिम की ओर। वही अगर हम शाम की बात करें तो शाम की तरफ जो है परछाई जो उसका बनेगा वो पूरब की तरफ बनेगा, क्योंकि हमारे पास सन का जो लाइट हो रहा है ये इधर से आएगा, तो यहाँ पर परछाई यहाँ पर कैसा आ जाएगा, उधर में जाएगा, है ना ऐसा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला क्या, शाम के समय राज ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। शाम के समय यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर ओरिजिन पहले बना लेते हैं कि यहाँ पर बंदा खड़ा होगा। ओके, खड़ा होने के बाद यहाँ पर कहाँ पर ये क्या कहाँ किधर चल रहा है, ये पश्चिम की ओर, सूर्य की ओर। शाम के समय सूर्य जो किधर होते हैं, पश्चिम की ओर होते हैं। तो आप लोग तो यहाँ पर ये ऐसा बना लो, यहाँ पर आपको तो पता ही है ऊपर में उत्तर पूरब, इधर में पश्चिम, इधर में दक्षिण। तो शाम के समय में सूर्य टू चल रहा है, इसका मतलब क्या, पश्चिम टू चल रहा है। ये लीजिए यहाँ पर चला दिए। ओके, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घुमा और दाईं और बाईं का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया। तो दाईं और बाईं आपको तो पता होना चाहिए। ओके, इसका दाईं पता है किधर है, ये इसका दाईं हमारे पास इधर है, ये हमारा राइट है, नीचे में हमारे पास ये लेफ्ट है। ओके, ये आपको करते करते आ जाएगा। क्या बोले यहाँ पर, अगर हम मान लीजिए हम ऐसा होता तो ये वाला हमारा क्या है, कौन सा है, दायां है ना, तो यहाँ हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास बोल रहा है क्या, कुछ दूर चलने के बाद कहाँ जाता है वो, दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर अपना क्या बोल रहा है, दाईं ओर घूम रहा है। दाईं ओर रहने मतलब फिर से राइट यहाँ पे जा रहा है, राइट की तरफ गया फिर से। अब क्या बोल रहा है, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमा। ओके, फिर थोड़ी दूर चलकर वो क्या घूम रहा है, वो फिर अपने दाईं ओर, मतलब 3 बार वो दाईं की तरफ वो घूम गया, फिर से वो राइट वो घूमा। वहां पर क्या बोले, फिर से थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वो फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है, वो बोला कि इसका जो मुंह हो रहा, जो चल रहा है वो किधर हो रहा। तो यहाँ पर कहाँ तीर का निशान दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हमारा होता क्या है, ये हमारा क्या ये है क्या, ये साउथ, यानी कि ये हमारे पास ये दक्षिण की ओर जा रहा है। अभी फिलहाल जो किधर जा रहा है वो दक्षिण की तरफ, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। वो भी हमारे पास ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था नहीं, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे घुमा रहे थे। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आपको लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट और राइट यहाँ पर है ना ऐसा। तो ये हमारे पास होता है क्या, ईस्ट मेथड से। अब आइए हम जानते हैं इसको कि इसे कैसे हम लोग नेशन विधि पर कैसे बनाएंगे। और नेशन विधि आप अभी के अभी सीख लो इसको। यहाँ पर तो आंसर आ गया ना, ये क्या हो रहा है इसका आंसर, दक्षिण की तरफ। अब नेशन ये है क्या एक्चुअल में, आइए ये जानते हैं इसको। NESWN ऐसा है, ये एक्चुअल में लिखा क्या है, ये डायरेक्शन का नाम है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ। फिर से नॉर्थ यहाँ पर दो बार है, क्योंकि मान लीजिए इधर से इधर जाना हो तो यहाँ पर हम चले जाएंगे ना, या फिर नॉर्थ से अगर राइट जाना हो तो वहाँ से भी हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर गिनना होता है कि वो कितना बार घूम रहा है। राइट घूम रहा है तो कितना बार घूम रहा है, लेफ्ट वो घूम रहा है तो कितना बार घूम रहा है, वो हमें यहाँ पर गिनना होता है। तो चलिए यहाँ पर गिनते हैं। ओके, कितना बार वो राइट घूम रहा है, कितना बार लेफ्ट घूम रहा है वो।
आए। ओके, आइए शुरू करते हैं। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ शुरू किया था, सूर्य की ओर शाम के समय में। इसका मतलब पोजीशन कहाँ पर है उसका, ये ईस्ट पर है। ओके, सॉरी ईस्ट पर नहीं, कहाँ पर है वो, वेस्ट पर है ना, पश्चिम की तरफ मतलब वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो था शुरुआत में। बोला क्या, चलना शुरू किया, थोड़ी देर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमा, दाईं मतलब राइट घूमा, और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, फिर से वो राइट घूमा, थोड़ी देर चलकर वो फिर अपनी दाईं ओर घूमा, फिर से मतलब राइट बार घूमा। तो ये दाईं ओर घूम रहा है, कितनी बार वो घूमा, वो 3 बार घूमा। तो 3 बार हमें यहाँ से, यहाँ पर था ना ये, यहाँ से हमें 3 बार राइट घूमना है, कहाँ पर, दाएं की तरफ। और यहाँ से हम देखें तो राइट हमारा किधर है, इस डायरेक्शन में, ये हमारा राइट है। तो यहाँ से 3 बार राइट जाना है, कितना बार, 3 बार। तो यहाँ पर 8 वो ना, यहाँ पर 8 बार घूमे, वही वाला यहाँ पर है, एक ही है ना हमारे पास। नॉर्थ है, नॉर्थ इधर में तो कुछ नहीं है, तो नॉर्थ तो हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। 1 वाला यहाँ पर 8 बार यहाँ पर घूम लिए, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार जब हमने राइट ये घूमा तो क्या हमारे पास आया, साउथ आया। क्या हमारे पास आया, साउथ। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास आंसर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, मतलब वो अभी जो जिधर जा रहा है वो दक्षिणी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है नेसवन का। मतलब हम लोग सबसे पहले डी नहीं लेते हैं कि एक्चुअल में वो कितना बार वो राइट घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बार वो राइट घूमा और 1 बार वो लेफ्ट घूमा होता है ना, तो एक लेफ्ट से एक राइट यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और राइट ही हमारा आंसर होता है। राइट कितना वहाँ पर बचा है, 8 बचा है, तो 1 बार यहाँ से राइट हम लोग इसको घुमा देते हैं। ओके, और क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप भी इसको देखो और इसे समझो। एक बार मुझे लगता है नहीं समझ में आएगा, 2-4 बार आप समझो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखते हैं आंसर टिप दो आप। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोल रहा है क्या, दक्षिण की ओर भाग रहे एक लड़के, ओरिजिन हमने बनाया यहाँ पर, दक्षिण की ओर भाग रहा है वो, दक्षिण मतलब क्या, नीचे, अपनी दाईं ओर घूमता है। दाईं ओर इसका मतलब क्या, इससे दाईं पता है क्या हो रहा, इधर या फिर इधर, इधर दाईं ओर हो रहा। ओके, ये हमारा राइट 8 बार घूमा, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, वहाँ पर भाग रहा है, फिर वो अपनी दाईं ओर, फिर वो अपनी दाईं ओर घूमा। चलिए ठीक है, यहाँ पर फिर से अपनी दाईं ओर घुमा दिए, फिर वो अपनी दाईं ओर, और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अंत में कहाँ घूम रहा है वो, अपनी बाईं ओर। बाईं इधर नहीं बल्कि इधर हो रहा, इधर हो रहा। ये हमारा क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट ये जा रहा है। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब वो किस दिशा में भाग रहा है, तो देखिए तो जरा यहाँ पर किधर जा रहा है वो, पीछे। इधर हमारा कौन सा होता है, ये हमारा कौन सा होता है, पश्चिम होता है ना, ये हमारा कौन है, इस डायरेक्शन में है हमारा पश्चिम होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपको ये ऐसा इधर घुमा है उधर घुमा है, तो हमें मान लेना कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिणी, इधर में पूरब, उधर में पश्चिम। उस बेसिस पर अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं अपने कॉपी को, अपने क्वेश्चन पेपर को, तो आप इसे इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, पश्चिम की तरफ, मतलब इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम हो रहा है या नहीं होगा। ये हमारे पास पिक्चर बनाने वाला होगा। और आप पिक्चर नहीं बनाना चाहते तो आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट को काउंट करने होंगे, गिनने होंगे। चलिए यहाँ पर गिनते हैं। यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर बोला था कि 8 बार वो राइट घुमा, फिर दूसरी बार वो फिर से वो राइट घुमा, तीसरी बार वो लेफ्ट घुमा था, पहली बार राइट, दूसरा बार राइट, तीसरा बार में यहाँ पर क्या, लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर दोनों में से जो है यहाँ पर देखते कि लेफ्ट और राइट में यहाँ पर कुछ है क्या, लेफ्ट और राइट 8 यहाँ पर था, तो यहाँ से 8 और 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर राइट घूमना है। कहाँ से, शुरुआत में कहाँ चल रहा था वो, दक्षिण की तरफ। शुरुआत में कहाँ पर था वो, दक्षिण की तरफ। दक्षिण हमारा कौन सा होता है, ये हमारा साउथ दक्षिण है। यहाँ से बोला कि एक राइट जाइए, इसका राइट किधर हुआ, यहाँ से ये राइट इधर हुआ, यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ। ओके, यहाँ से एक यहाँ पर राइट, यहाँ पर है एक राइट, यहाँ पर घूमना है, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, एक राइट यहाँ पर यही ना है हमारे पास, मतलब वो वेस्ट। वेस्ट मतलब होता क्या, पश्चिम होता है, इसका मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है। मतलब आप केवल इसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये पक्का एकदम जबरदस्त मेथड है। कितना ही बार यहाँ पर घुमा दे, यहाँ पर तो ये इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में जो है 2-3 बार घुमा रहा है, तो वहां से हम तो काउंट कर ले रहे हैं। और मान लीजिए 576 बार घुमा दे, तो वहां पर इस वाले पिक्चर वाले केस में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये घुमाते रह जाएंगे 576 बार, ये राइट 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 76 बार 500 यहाँ पर
घुमाते रह जाएंगे वहाँ पर, उस कंडीशन में हमारे पास टाइम का काफी लॉस हो रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास सीधे ये अप्लाई करने पर, नेशन अप्लाई करने पर काफी हमारे लिए इजी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास जो किस तरह से वेरी कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हमारे पास हो चुका। 3 नंबर में हमारे पास क्या बोल रहा है? विनीता उत्तर की ओर चेहरा किए हुए हो। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाने की पोजीशन में है क्या? उत्तर मतलब ऊपर की ओर। ओके, यहाँ पर निम्न में से किस शर्त से उसका चेहरा पूरब की ओर जाएगा? उत्तर पूरब की ओर जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बाएं जाए, दाएं जाए, दाएं जाए, दाएं जाए, बाएं जाए। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? ओके, पूरब की ओर जाएगा किस शर्त से उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? पहले वो किधर से पूरब की ओर कैसे जाएगा? ये या तो एक बार ये यहां से बोला कि उत्तर की तरफ उसका डायरेक्शन है, तो यहाँ तो एक बार केवल जो है वो कहाँ घूम जाए? राइट घूम जाए। एक बार कहाँ पर? राइट में। यहाँ पर एक बार राइट यहाँ पर घूम जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो पूरब की ओर यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक बार राइट, ये हमारा पास आंसर हो सकता है। एक बार दायां। ओके, या फिर आपके पास दूसरा आंसर क्या हो सकता है? इसमें दूसरा आंसर ये होगा, पहले यहां से इधर की तरफ ये उसका मुंडी है, तो यहां से पहले एक बार लेफ्ट, फिर यहां से फिर से एक बार लेफ्ट, फिर से एक बार लेफ्ट। यहां से हमारे पास हो जाएगा मतलब बायां, बायां और बायां, मतलब 3 बार लेफ्ट उसे घूमने पड़ेंगे। 3 बार क्या? लेफ्ट, एक बार राइट, या फिर 3 बार लेफ्ट। ये इसका आंसर होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा कि यहाँ पर या तो उसे एक बार राइट घूमने होंगे, या फिर 3 बार अगर लेफ्ट वो घूम जाती है तो वहां से वो किधर चला जाएगा? वो उसका चेहरा जो है पूरब की ओर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं तो आप जाइए वहां पर। ये पूरब की ओर जा रहा है। पूरब हमारा किधर है? उधर ही है ना। पूरब की ओर जा रहा है वो। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। आप ही क्यों बोल रहा है वो दाएं मुड़ने चलो? यहाँ से ये दाएं हमारा ऊपर होता है, नीचे होता है? नीचे होता है ये हमारा। यहाँ पर ये राइट घुमा, ठीक है, राइट घुमा दिए। उसके बाद ओके, और फिर दाएं मुड़ते हैं। यहाँ से फिर दाएं, दाएं मतलब यहाँ पर क्या? इस डायरेक्शन में फिर से मुड़ गया। फिर बाएं मुड़ते हैं। यहाँ से फिर बाएं मुड़ रहा है। बाएं मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ बाएं मुड़ गया। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? यह बताइए कि ओहो लत लत यहाँ पर बाएं मुड़े, बाएं यहाँ पर लत है ना, ये 1 सेकेंड यहाँ पर फॉल्ट हो गया थोड़ा सा। ओके, फिर से आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। बाएं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? नीचे की तरफ यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट जो है ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और राइट हमारे पास ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है यहाँ पर आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। इसका आंसर क्या? दक्षिण। ये हमारा नीचे में हमारे पास कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण ही है ना। तो इस तरह से हमारे पास आंसर होगा। एक यहाँ पर अब नेसवन विधि से देख लेते हैं। नेसवन से हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा? नेसवन में पहले वो किधर मुड़ा है? राइट। उसके बाद वहां पर क्या, कहाँ गया वो? फिर से राइट, फिर से लेफ्ट। अब तो ये पता ना कि दायां को हम राइट बोलते हैं और बायां को लेफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा हो गया। कभी कभी दक्षिणावर्त भी बोलता है। ये लेफ्ट और राइट को हम यहाँ पर क्या कभी कभी बोलते हैं? यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर क्या? बायावर्त, और दक्षिणावर्त। ओके, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, आर और आर। एक यहाँ पर राइट बोल रहा है। कहाँ जा रहा था? पूरब की तरफ, मतलब पूरब यहाँ पर ये था। यहाँ से कहाँ जा रहा है वो? राइट जा रहा है। कितना? 8 राइट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? क्या 8 राइट मतलब क्या? साउथ की ओर। ये हमारा आंसर हो गया, साउथ, दक्षिण की ओर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर, यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन उत्तर की तरफ चले गए। ओके, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब क्या, ये दायां बायां, बायां ये हमारे पास इधर बाएं मुड़ गई, फिर दाएं ओर मुड़ती है, दाएं मतलब क्या, ऊपर की ओर, ये हमारा ऊपर की तरफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ती है, तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है। इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, तथा स्टूल पहुंच जाती है। उसका स्टूल उसके घर की दिशा में, उसके घर की किस दिशा में स्थित है। इसका ये जो स्टूल है वो घर से किधर है, ये हमारे पास यहाँ पर ये ओरिजिन था, यहाँ पर ऐसा बनाया जाए, उसका पोजीशन किधर है, ये इस तरफ है, यही है ना, तो इस तरफ है, तो उसका पोजीशन के लिए जो है हमारे पास क्या कर सकते, किधर जा रहा है, ये हमारा तो नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, उत्तर, ये हमारे पास क्या है, पश्चिम, और ये जो डायरेक्शन हमारे पास शो कर रहा है ये किधर जा रहा है, बीचों बीच जा रहा है। और इस डायरेक्शन को हम ये क्या बोलते हैं, इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं, यानी कि ये उत्तर और पश्चिम के बीच है, उत्तर और पश्चिम के बीच है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किधर जा रही है, उत्तर और पश्चिम जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा किधर, उत्तर पश्चिम। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, अंजलि पूरब की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो कहाँ जा रही है, पूरब की ओर। ओके, ये इसका चेहरा पूरब की ओर था, उस डायरेक्शन में वो जा रही है। फिर चलने की क्रम में वो 2 बार दायां घूमती है, 2 बार दायां, यहाँ पर गई दायां, फिर से दायां, राइट, फिर से यहाँ पर भी राइट। ओके, तो बताया कि वो अब किस दिशा की ओर चल रही है। यदि वो प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है तब, ओके, प्रत्येक बार समान दूरी, तो वो किस डायरेक्शन में वो जा रही है, किस डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, पीछे की तरफ, इधर कौन सा है हमारे पास, पश्चिम, मतलब वो पश्चिम की तरफ जा रही है। ओके, वो पश्चिम की तरफ जा रही है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब यहाँ पर इस वाले में कैसे, 2 बार राइट है, कहाँ पर जा रही थी वो, कहाँ पर शुरुआत में, पूरब की तरफ थी, 2 बार राइट बोल रहा है यहाँ पर, 2 बार राइट ना, एक राइट एक राइट, कितना हो गया हमारे पास, 2 राइट हो गया, तो 2 राइट के लिए हमारे पास क्या कहाँ जा सकते हैं, 1 और 2, ये हमारे पास है ना, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेस्ट, पश्चिम की तरफ वो जा रही है। इस टाइम से क्या हो रहा है, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप बना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, 8 सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ, सुबह में सूर्य की ओर मतलब पूरब की ओर, सुबह में सूर्य की ओर मतलब क्या, पूरब की ओर। आपको ये आपके पास ये सेंस होना चाहिए कि सूर्य जो है सुबह में पूरब की ओर से उठते हैं तो उधर ही जाएंगे ना, तो पूरब की ओर चलना, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मतलब क्या, बाएं और दाएं यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर आप खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आप बाएं किधर होगा, ऊपर में ये बाएं है हमारे पास, और ये वाला दाएं नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास बाएं जा रही है, बाएं मतलब यहाँ पर लेफ्ट, आप दिखा भी सकते हैं। कुछ दूर चलकर वो अपनी बाएं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाएं ओर मुड़ी, बाएं मतलब इधर, फिर से लेफ्ट। ओके, कुछ दूर चलकर बाएं ओर मुड़ी, ओके, कितने बाएं ओर मुड़ गई वो, फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ देर चलकर वो अपने बाएं ओर मुड़ी, एक बार मुड़ी, फिर दोबारा बाएं ओर मुड़ी, कुछ देर चलकर वो बाएं ओर फिर मुड़ी, बाएं ओर फिर से यहाँ पर ये लेफ्ट, एक बार फिर से मुड़ी। तो अब वो किस दिशा में मुख किए हुए हैं, अब उसका डायरेक्शन जो इधर है, ये कौन सा हमारा डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ साउथ, साउथ मतलब क्या, दक्षिण की तरफ वो जा रही है। ओके, नेचर से देखा जाए तो यहाँ पर 3 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, 1 2 3, 3 ही बार लेफ्ट है ना हमारे पास। शुरुआत में पूरब की ओर थी, यहाँ पर ये पूरब की ओर थी यहाँ पर, तो 3 बार लेफ्ट जाना, लेफ्ट हमारा इधर होता है, तो एक लेफ्ट और वही वाला जो किनारे होता है ना उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 8, तो 8 से यहाँ पर गिनेंगे, काउंट जो यहाँ पर करना है नेशन विधि में वो हमारे पास 8 से ही करना है वहाँ पर, तब जब यहाँ हमारे पास लास्ट हो जाए तब, तो 3 बार यहाँ पर घूमना है, 1 फिर 2 यहाँ पर 3, इसका मतलब क्या, वो साउथ की ओर, साउथ की मतलब दक्षिण की ओर जा रही है। इट्स कन्फर्म। ओके, तो आप नेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आपके पास स्पेस है और आपका मन कर रहा है कि यहाँ पर ड्राइंग बनाए तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
आप देखो 8 नंबर में हमारे पास है, कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। ओके, कोई पूर्व की ओर या ऐसे यहाँ पर ये मुड़ रहा है। ओके, पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़ जाए, किधर वो मुड़े कि वो कहाँ जा सकता है, दक्षिण दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर दे। अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो उत्तर है हमारे पास, और नीचे में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दक्षिण है, और उसे दक्षिण की तरफ जाना है, उसका पोजीशन यहाँ पर है। तो किधर घूमे, लेफ्ट राइट, तो हमारे पास नीचे की तरफ जाएंगे तभी ना हमारे पास ये दक्षिण आएगा। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, राइट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या जाएंगे, दायां जाएंगे। ओके, दायां की तरफ जाया जाएगा। ठीक है, दायां या फिर दायां आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। राइट जिसे बोलते हैं, राइट हमें जाने होंगे, एक बार राइट, या फिर और आपको उधर से घूम कर आना है तो घूम कर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट, फिर लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, लेफ्ट और फिर से लेफ्ट, मतलब 3 बार लेफ्ट या फिर 1 बार राइट, यहाँ से आप जा सकते हो। ओके, आप बोल सकते हैं कि कितने बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, ऐसा ऐसा आप बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर रजिस्टर हो जाएगा, 1 बार राइट या फिर 3 बार लेफ्ट, वहां से आप जा सकते हो आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये बेसिक से है, मुझे लगता है कि ये अपना पूरा बेसिक है, शुरू वाला नीचे वाला लेवल है, और आप प्रैक्टिस करते जाइए, बनाते जाइए, और मुझसे भी आंसर आप फास्ट कीजिए, तब तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुण दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, जैसे बोले आप पर चला देना है, ले भाई तू चल दक्षिण की तरफ चल रहा है। वो 2 बार बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं किधर हो रहा है, 1 बार बाएं, 2 बार बाएं हो रहा है, बाएं ओर चला दिया यहाँ पर। ओके, और वो 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, यहाँ से फिर दाएं ओर मुड़ रहा है, ये लो चला दिए दाएं ओर। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देखिए ना यहाँ पर कहाँ जा रहा है, वो पूरब की ओर जा रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, पूरब की ओर। ओके, नेशन से बनाना चाहते हैं, नेशन ओमिट गया क्या, यहाँ पर इसको सर्वे करते हैं, NESW, नेशन से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या बोल रहा है, 2 बार लेफ्ट, 2 बार वहां पर क्या बोल रहा है, बाईं ओर, तो यहाँ पर 2 बार लेफ्ट। ओके, और फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर 1 बार मुड़ रहा है ना, 1 बार यहाँ पर राइट, तो इसका 1 राइट 1 लेफ्ट उठा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1 लेफ्ट यहाँ पर बचेगा। कहाँ से जा रहा था, दक्षिण की ओर, ये यहाँ पर था, यहाँ से किधर बच रहा है हमारे पास, लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट एक बार चल लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट, ये ना हमारा लेफ्ट है, तो ईस्ट की ओर, तो ईस्ट हमारे पास कहाँ है, यही है हमारा पर ईस्ट ना, मतलब वो पूर्व की ओर जा रहा है। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग 14 क्वेश्चन करेंगे टोटल, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखा जाएगा। तो ये हमारे पास 9 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर में हमारे पास है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, यहाँ से पश्चिम की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं से कहाँ होगा, ऊपर की ओर, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया, और अंत में फिर बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ गया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये राइट और यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ रहा है। तो अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, ये उत्तर की ओर, ये हमारा उत्तर है। उत्तर में पता नहीं क्या कबूतर पकड़ने जा रहा है क्या, ये उत्तर की तरफ जा रहा है। नेशन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट, ये यहाँ से कैंसिल, कहाँ जा रहा है वो, राइट की ओर। कहाँ से राइट, कहाँ जा रहा था, पश्चिम की ओर ना, कहाँ जा रहा था, पश्चिम से। पश्चिम कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ से 1 बार राइट जा रहा है, मतलब क्या, 1 बार राइट हमारा यही ना, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की ओर जा रहा है। आंसर हुआ या नहीं हुआ, यस। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 11 में, एक सुबह सीता ने सूर्य को चलना प्रारंभ किया, सीता जी थी, ओके, सीता मैया की जय। यहाँ पर ये सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, वो भी सुबह में, सुबह मतलब क्या, पूर्व डायरेक्शन में चला दिए ये। कुछ दूर चलकर वो अपनी बाईं ओर, बाईं ओर मतलब यहाँ पर क्या, ऊपर। ओके, माइंड में सेट कर ले, यहाँ पर अगर पूरब चले तो बाईं ओर, उसका ऊपर, नीचे की तरफ दाएं ओर, नहीं तो ये हाथ आपके पास है, हाथ जिंदाबाद। ओके, यहाँ पर ये बाईं ओर मुड़ गई, दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी, ये लोग मुड़ा दी फिर से बाईं ओर। कुछ दूर चलकर वो बाईं ओर मुड़ी, फिर से बाईं ओर, ये लीजिए यहाँ पर लेफ्ट 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 मुड़ा दिए। अब वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण, यहाँ पर ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये सब ये कौन सा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास कौन सा है, दक्षिण डायरेक्शन है ये हमारे पास। ये कहाँ आ रही है, दक्षिण दक्षिण दक्षिण, यहाँ पर। ओके, दक्षिण। यहाँ पर नेशन से और हम बात करते हो बिना पिक्चर का, तो यहाँ पर 3 बार लेफ्ट,
3 बार लेफ्ट, कहाँ से, पूरब से, पूरब हमारे पास ये था, लेफ्ट जाना है 8, वही वाला 8 2 3, कहाँ जा रहा है वो, दक्षिण की ओर। ओके यस, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो मुझे लगता है कि आप नेशन को भी आसानी से समझ लिए होंगे, बिना पिक्चर का आप वहां पर समझ सकते हैं। अभी तो आपको लग रहा है कि ये वाला इजी लग रहा है, देखिए वो मजा आएगा तब जब हमारे पास 1000 से ऊपर जाएगा, तब जब आपके पास 1000 बार लेफ्ट राइट घुमा दे, कि 570 बार लेफ्ट, फिर 676 बार राइट, ऐसे घूम रहा है वहां पर। ओके, तो घूम रहा है तो आप भी घुमा दीजिए उस डायरेक्शन में, पता है क्या, और आपका माइंड भी पूरी तरह से घूम जाएगा। तो वो आपको घूमना नहीं है, उस कंडीशन में नेक्स्ट वन यूज कर लेना है। कैसे आपको ये पता चलेगा आगे में। अभी फिलहाल ये बेसिक हमारा पास है, तो उसको बेसिक को अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए जो लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा भी नहीं जानते होंगे, तो वो भी इसे सीख ले। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर में हमारे पास एक लड़का है, उत्तर की तरफ चलता है, ये लीजिए उत्तर की तरफ चला दिया गया। कुछ समय बाद वो दाएं मोड़ता है, दाएं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसके बाद फिर बाएं मोड़ता है, बाएं मुड़ा दिए इसको, ऊपर की ओर बाएं हमारे पास मुड़ गया। अंत में 1 किलोमीटर चलकर वो दोबारा दाएं मुड़ता है, ये लीजिए दाएं मुड़ा दिए। 1 किलोमीटर यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर ये लीजिए लिख भी लिया, यहाँ पर 1 किलोमीटर चला रहा था। अब वो 30 दिशा में जा रहा है, 30 दिशा में जा रहा है, देखिए ना यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है उधर में, पूरा है भाई साहब, पूरा भी है ना, तो ये पूरा की ओर जा रहा है। ओके, हमारे पास ऐसा होगा। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर की ओर जा रहा था, ये उत्तर की ओर जा रहा था, ठीक है। कुछ समय बाद वो बाद दाएं मुड़ा, राइट, फिर बाद बाएं मुड़ा, लेफ्ट, अंत में 1 किलोमीटर चल दोबारा दाएं मुड़ता है, राइट, ये राइट और ये लेफ्ट गया। राइट हमारे पास फाइनल आ रहा है, कहाँ से, उत्तर से लेफ्ट। उत्तर हमारे पास किधर था, उत्तर ये हमारे पास था, यहाँ से कहाँ जाना है, राइट जाना है, मतलब कौन सा ये ईस्ट। अब हमारे पास ये नॉर्थ तो इधर भी है, उत्तर इधर भी है, यहाँ से राइट हम लोग जा नहीं सकते, राइट के लिए हमारे पास इधर से आना पड़ेगा ना, इधर में तो कुछ है नहीं, इसलिए हमारे पास 2 नाइट यहाँ पर नॉर्थ बनाया गया, ताकि आप जो यहाँ से अगर राइट जाना हो तो यहाँ पर ले लेंगे, उस नॉर्थ समझेंगे। यहाँ से लेफ्ट जाना हो तो इधर जाएंगे ना, कि यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे। ओके, यहाँ से समझ लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 12, आपको ये चीज़ समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको आसानी से, कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और रुक के आराम से बताइए और फिर से बताया जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास तो माइंड बहुत ज़्यादा होगा, है ना, ऐसा बात सही है ना, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया था 12 नंबर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में देखते हैं हमारे पास 13 नंबर में क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर चला दिए, वो दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर, ये तो हमारा दाएं ओर होगा ना, जी हाँ, ये हमारे पास दाएं ओर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दाएं ओर मुड़ गया। फिर वो दाएं ओर मुड़ा, दाएं यहाँ पर हमारे पास ये राइट होगा, फिर और अंत में बाएं ओर मुड़ गया, बाएं ओर यहाँ पर ये लेफ्ट चला गया। बताइए वो आप किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, उत्तर। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से अगर हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं, राइट लेफ्ट, ये यहाँ से गया राइट 8 बार, कहाँ से, पश्चिम से राइट, पश्चिम हमारे पास ये, यहाँ से राइट इधर जा रहा है, ये इधर जाना है ना, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, ये भी हमारे पास आंसर हो गया। अगला हम पिक्चर से नहीं, हम बना रहे हैं किससे, नेक्स्ट से पहले, उसके बाद पिक्चर से बनाएंगे। तो आइए यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर कि 14 नंबर में हमारे पास कैसे ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, सीमा उत्तर की ओर जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर ये लिख लिया, यहाँ पर क्या, उत्तर की ओर जा रहे थे, ठीक है। 3 बार दाएं मुड़े, 3 बार दाएं मतलब राइट ना, 3 बार दाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी, बाएं 1 बार यहाँ पर लेफ्ट मुड़ी, तो किस दिशा में जा रहे हैं। तो 3 में से 1 यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये 2 राइट बचेगा, 2 राइट यहाँ से, नॉर्थ से 2 राइट, नॉर्थ से 2 राइट, नॉर्थ से यहाँ से कहाँ राइट, 2 राइट, 1 और 2, हमारे पास क्या गया, हमारे पास साउथ, यानी कि वो कहाँ जाएगी, साउथ की ओर जाएगी, मतलब दक्षिण डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। कैसे, पिक्चर के माध्यम से समझिए इसको। सीमा उत्तर की ओर जा रही थी, 3 बार दाएं मुड़ी, 1 2 3 मुड़ गई, और वो ओके, फिर बाएं मुड़ी, यहाँ से फिर वो कहाँ मुड़ी, बाईं ओर, बाईं ओर हमारे पास कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर ना, तो हमारे पास ऊपर की ओर हो गया। ऊपर में हमारे पास क्या दिखा रहा है, और चलिए फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, ओहो गलत हो गया, हाँ ठीक है, 3 बार दाएं मुड़ती है, सीमा उत्तर की ओर जा रही थी, वो 3 बार दाएं मुड़ती है, 1 फिर से दाएं वहाँ पर मुड़ जी, ओके ठीक है, यहाँ पर गलत हो रही है, यहाँ पर तो राइट मुड़ जाएगी, यहाँ पर ये हमारे पास कहाँ चले जाएंगी,
ये हमारे पास लेफ्ट यहाँ से मुड़ रहा है, लेफ्ट हमारे पास यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यही हमारा माइंड जो घूम जाता है पूरी तरह से। यहाँ पर ये राइट राइट घुमा रहे तो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर करते जाएंगे, यहाँ से राइट हमारे इधर हाथ, ये इस हाथ का हम लोग यूज करते जाएंगे। ओके, ऐसे हम लोग इधर जाते हैं तो हमारा जो हाथ पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ऐसा लगता है यहाँ पर ये हमारे पास बाया है और ये हमारे पास नीचे में राइट है, लेकिन यहाँ पर हमें ये घूम जाना इधर ना, ऐसा ना, ये हमारे पास नीचे की तरफ। अब हमारे पास ऐसा देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, ये हमारा दायां जा रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा था क्या, बायां बोल रहा था, इसलिए आप बायां मतलब नीचे की ओर। ओके, तो इसको अच्छी तरह से, इसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस आपका ठीक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ओके, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो इसका हमारे पास फाइनल क्या आंसर आएगा, साउथ डायरेक्शन की ओर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आपका काम ये है कि आप इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हो उनके, अगले क्लास में हम लोग जो लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। ओके, लेवल में हम लोग आ जाएंगे, ये थोड़ा सा बच्चा और बचकाने ये सब क्वेश्चन थे, और जो जिनको थोड़ा सा भी इनके बारे में नॉलेज नहीं था तो वो मुझे लगता है कि वो अब सीख चुके होंगे कि ये कैसे ये फाइल कर रहा है, कैसे ये हम लोग लागू किया जा रहा है। नेशन भी मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे, ये अभी आप लोग ये मतलब बटवास, लेकिन आगे में चल कर थोड़ा सा जो है नेशन हमारे काफ़ी बेटर यूज होने वाला है। ओके, कब, पहले भी बोल चुके अभी भी बोल रहे हैं, क्या, जब हमारे पास हजारों बार राइट और लेफ्ट कर दे तो उस कंडीशन में हमारे पास नेशन ही काम आता है, ये घुमाने वाला नहीं आ पाएगा, पेंट खत्म हो जाएगा लेकिन वहाँ पर ये घूम नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास नेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बायावर्त, दक्षिणावर्त। ओके, तो आज के लिए इतना ही सेशन रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और आपका टाइम ये कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए, लोगों में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें भी शामिल कर लीजिए, उन्हें भी साथ साथ जो है प्रिपेयर करने को। और ये वीडियो जो पर डे जो 7 बजे लॉन्च हो रहा है, 7 PM शाम को, और आप जो 7 बजे प्रिपेयर कर लेना। और आप चाहते हैं कि आपका टाइमिंग जो किसी और से मैच हो रहा है या फिर आप चाहते हैं किसी और टाइमिंग में हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन बिल्कुल 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।